इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 19वां वाक्य। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। अनुग्रहित इस वचन को आधार मानकर ताड़ना और उल्हाना को इनकार करने वाले ना बने, इस विषय पर मनन करने के लिए हम खुद को प्रभु में समर्पित करें। सांसारिक मनुष्यों के मायनों में ताड़ना और उल्हाना में किसी प्रकार का स्नेह किसी को नहीं दिखाई देता है। वहीं पर परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार वह जिसे प्रेम करता है उसे उल्हाना और ताड़ना भी देता है। बहुत ही विचित्र समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उल्हाना और ज्ञान की बातें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं उन सब में प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा विचार रखने वाले समूह में हम जी रहे हैं। अथवा यदि कोई उल्हाना देता है तो उससे ये समूह बैर और नाराजगी रखने लग जाता है। मेरे प्रियो, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि सही रीति में दी गई उल्हाना ही हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है। मेरे प्रियो, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि सही रीति की ताड़ना और उल्हाना से ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस सुबह क्या आप थोड़ा समय निकालकर यह सोच सकते हैं कि आपके परिवार में, समूह में कितने लोग हैं जो आपको उल्हाना देते हैं? तो सोचें कि वे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर ने उन्हें आपके जीवन में बड़ी उन्नति के लिए रखा है। अर्थात ऐसे लोगों की ताड़ना परमेश्वर की ओर से है, ये समझकर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। वो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण सिद्ध होगा। हम जानते हैं यीशु मसीह और शिष्य इस पृथ्वी पर दूसरों की सेवा के संबंध में 3 साल तक आपस में सहयोग करते रहे। वो समय शिष्यों के जीवन में पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों को सीखने और उसके अभ्यास करने का समय था। एक बार नहीं, कई बार शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से, समूह में प्रभु यीशु मसीह ने उनको शासित किया है। उस उल्हाने का विरोध करके वो वापस लौटे नहीं, बागी नहीं बने। हम भी इस बात का ध्यान दें कि कोई हमारी उल्हाना करता है तो हम भी बागी ना बने, बल्कि उस उल्हाने को स्वीकार करें। यीशु मसीह के बड़े स्नेह से उनकी उल्हाना करने का उदाहरण है कि यीशु ने उनका निरादर नहीं किया, उनको त्यागा नहीं, परंतु बड़े क्षमा और दया से उनके साथ बर्ताव किया, उनके पैरों को धोया, उनकी सेवा की, उन्हें पढ़ाया। यीशु मसीह के कष्ट भरे अनुभव के समय शिष्यों द्वारा त्यागने के बाद भी यीशु मसीह उन्हें फिर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, वचन के आधार पर अगर हम गौर से समझें तो एक सत्य का हमें पता चलता है। प्रेरित पौलुस, यूहन्ना, याकूब, पतरस, यहूदा, यहाँ तक कि इब्रानियों की पत्री यीशु मसीह बलपूर्वक पवित्र शास्त्र के खिलाफ कार्य करने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं और गलत शिक्षा देने वालों को शासित करते थे। एक सत्य कथा मैं आप सबके ध्यान में लाने के लिए खुद को परमेश्वर में समर्पित करता हूँ। युवाओं के बीच परमेश्वर की सेवकाई करने वाले 20 साल के एक युवा के विषय में। उसके सभा में उसके ही हम उम्र का एक मित्र नशीली पदार्थ का आदी था। उसमें से उसको बाहर लाने के लिए इस युवा ने अनेक प्रयत्न किए, तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने बड़े प्रार्थना के साथ यह निर्णय लिया कि वह उसके माता पिता को इस विषय में बताएगा। उसका मित्र कभी भी नष्ट ना हो, उस आग्रह के साथ उसने मित्र के माता पिता को इस विषय के बारे में बताया तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। उस सभा में भले स्वाधीनता वाले माता पिता खुद के बेटे में वो दोष है या नहीं का निरीक्षण ना करते हुए अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास करके उस युवा के खिलाफ सभा में प्रश्न करते हैं। युवा को उसके नेतृत्व वाले सभा से हटाया जाता है और बहुत ही वेदनादायक अनुभव परमेश्वर के भक्त इस युवा को झेलने पड़े। लगभग 1 वर्ष के भीतर परमेश्वर ने वास्तव में उस युवा को उसकी गलती का एहसास कराया। वह युवा अपने माता पिता के पास लौटकर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। सिर्फ यही नहीं, माता पिता ने अपने बेटे के साथ सभी से क्षमा मांगा और विशेष रूप से परमेश्वर के भक्त उस युवा का धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से उनका बेटा गलत कार्यों को छोड़कर उद्धार को पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहीं पर हमें उल्हाना देने के लिए किसी को रखा है तो हम उसका आदर करें, उस उल्हाने को हम स्वीकार करें। वह हमारे जीवन में उन्नति का कारण बनेंगी। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो।